राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अन्याय पे जिस मोदी जी की सरकार है, उनके राज्य के लोग भूखे नंगे मर जाएंगे। अगर हमारे बिहारी ना हो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी जो है अत्याचार किया, क्या वहां सरकार सेंट्रल की पुलिस नहीं लगा सकती है? नमस्कार, पब्लिक बिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिंपल। आज बात करेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अन्याय पे, बात करेंगे बिहार पे, बात करेंगे निकम्मी सरकार पे। हम बिहारी हैं, हम बिहार हैं, हम खुद में एक सरकार हैं, चाहे शासन हो या प्रशासन। हम सिस्टम हिलाना जानते हैं, हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे धरती पे, हमारे बिहार में वैसे भी पुरुष जन्म लिए हैं जो अपनी तो छोड़िए दूसरों की सरकार बना देते हैं। एक पत्थर से रास्ता और एक नक्शे की आकार बना देते हैं। हम चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को बिहार बना देते हैं। सवाल ये नहीं कि राज ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो या अन्य कोई भी राजनेता हो। समस्या ये है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे मुखिया क्या कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सेंट्रल में सरकार के साथ आपकी गठबंधन है, आप शासन आपका है, प्रशासन आपका है, उसके बाद भी क्यों बिहारी को अत्याचार सहना पड़ता है? क्यों हमारी मजाक उड़ाई जाती है? क्यों मर्दानगी मर गई है बिहार की? क्यों नहीं आप जगते? क्या खाकर सो गए हैं? सिर्फ गंदी और जातिगत राजनीति करने को सरकार बैठी है। कभी ममता बनर्जी मारती है तो कभी राज ठाकरे मारते हैं तो कभी उद्धव ठाकरे मारते हैं। क्या उनके बाप की बपौती है बिहार? और बिहारी, हम बिहारी ना रहे तो एक प्लांट ना चलेगा। जिस मोदी जी की सरकार है, उनके राज्य के लोग भूखे नंगे मर जाएंगे अगर हमारे बिहारी ना हो तो, अगर हमारा बिहार ना हो तो। हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे बिहारी में वो ताकत है, हमारी वो इतिहास है। नेता भी सबसे पहले हमने पैदा किया था, आंदोलन सबसे पहले हमने किया था, सबसे पहले और सबसे ज्यादा IAS IPS हम देते हैं, सबसे ज्यादा मजदूरी मेहनत हम करते हैं। आपकी यहां तक आपकी सरकार तक एक बिहारी ने बनाई थी जिनका नाम है प्रशांत किशोर। आप वो दिन वो दौर भूल गए। क्यों मौन में बैठी है सेंट्रल की सरकार और राज्य सरकार? ये बात समझ में नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक पुलिस कप्तान के सामने किसी चौकीदार पे कोई हाथ उठा दे तो वो चौकीदार को नहीं, पुलिस कप्तान पे हाथ उठाता है। अगर एक बिहारी को कोई चाटा मारता है तो वो चाटा हमें नहीं, वो आपको लगना चाहिए। वो आपको चाटा मारता है, वो आपका सम्मान खत्म कर रहा है, आपका वर्चस्व खत्म कर रहा है। नहीं तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की क्या औकात। हमारे यहां जितना पियक्कड़ और स्माइकर घूमते हैं ना, चाहे तो वो मुंबई की औकात दिखा दे, पूरे बिहारी की तो बात ही अलग है। क्यों नहीं उद्धव ठाकरे सलमान खान से पूछते हैं, आमिर खान से पूछते हैं, बड़े बड़े नेता और अभिनेता से पूछते हैं उन्हें मराठी आती कि नहीं, मराठी है कि नहीं? क्यों नहीं उद्योगपतियों से पूछते हैं, उनकी औकात है तो रिलायंस से क्यों नहीं पूछते हैं उन्हें मराठी आती है कि नहीं? एक मजदूर और एक गरीब पे अत्याचार करते हैं। अरे जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। और बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदू हैं, हिंदुत्व है आपके खून में। आपकी जमीर नहीं ललकारती, आपके कार्यकर्ता आपके सेना मारते हैं। अरे हमारी दिलेरी है जो हमारे बिहार में कोई भी आता है तो उसका सम्मान करते हैं। आप जो थप्पड़ चला रहे हैं ना, हमारे यहाँ बच्चे खेलते उससे हैं जन्म लेते ही। अगर आपकी इतनी औकात है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं,
अगर आपको इतनी घमंड है, अपनी इतनी गुरूर है अपने जनता पे, तो मुंबई से जितनी दूरी पे आप आए उतनी दूरी पे हम आते हैं और बीच में एक एक हाथ करके दिखाए। आपकी पूरी हस्ती ना मिट जाए तो फिर कहिए। हमें लड़ाई आपसे नहीं है, हमें लड़ाई अपने सिस्टम से समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा सिस्टम कहां बैठा हुआ है, हमारा सिस्टम क्यों नाकाम पड़ा हुआ है। क्या एनडीए की सरकार है, गठबंधन सरकार है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है? क्या वहां सरकार सेंट्रल की पुलिस नहीं लगा सकती है? लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हत्या नहीं होगा, पीटेंगे नहीं, वोट बैंक नहीं बनेगा, सर पे राजनीति है और ये माहौल चालू हो गया। आप लोग समझ सकते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन अपना हक, अपने सम्मान के लिए कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूं। आज मुझे नहीं रहा गया, उसके बाद मैंने सरकार पे सवाल उठाया है। अगर मैं सही हूं, सरकार से मैंने सही सवाल किया है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी ऐसा वीडियो बनाएं और विरोध करें वैसे सरकार का जो हमारे लिए नहीं है। आपके मुखिया स्वयं, अगर आप 4 बच्चे हैं, ये पिता अगर एक बच्चे को कमी कर देता है करने में, आप अपने पिता से विरोध कर सकते हैं, तो आप अपने नेता से क्यों विरोध नहीं करते? उस बिहारी में हमारे भी परिवार के लोग हो सकते हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो सकता है, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, हमारी बेटी बहनों के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में एक महिला डायरेक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आप कहां सो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? आप क्यों नहीं बोलते हैं? लाख गलत थे लालू यादव, लेकिन अत्याचार होने के बाद आवाज उठाते थे। वो यहां से जाने के लिए तैयार हो जाते थे, ट्रेन में भर के बिहारियों को ले जाने के लिए तैयार हो जाते थे। आप क्यों मौन हैं? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी राजनीति है आपके पीछे, ऐसी कौन सी हाथ है जो आप चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों, क्या मजबूरी है आपकी? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट शेयर करें और सच के साथ खड़ा हो, सच बोलने की हिम्मत रखें। जय हिंद, जय भारत।